ओम शांति। आज हमारे साथ जम्मू से जो जुड़ रही हैं सीनियर जियोलॉजी लेक्चरर रेणु शर्मा जी, जो लगभग 10 सालों से ज्ञान में है। तो आज वो हमारे साथ जुड़ी हैं अपनी जीवन के बाबा के साथ के बेहद सुंदर अनुभवों को साझा करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले स्वागत करते हैं रेणु सिस्टर का और सुनते हैं उनके जीवन में बाबा से जुड़े अद्भुत अनुभव। सिस्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। सिस्टर, आप 10 सालों से बाबा के ज्ञान में हैं। 10 साल बहुत लंबा समय होता है। जो भी बाबा के बच्चे होते हैं, बाबा के ज्ञान में आते ही बाबा की प्यार की वर्षा उन पर होने लगती है। और हर पल बाबा हर समय उनके साथ होते हैं। किसी न किसी तरीके से उनकी मदद होती रहती है। बाबा उनको प्रत्यक्ष करते रहते हैं, अपने अनुभवों से उनको जो है उनकी लाइफ को भरते रहते हैं। तो आपके भी जीवन में बाबा के अद्भुत अनुभव रहे होंगे। मैं चाहती हूँ कि आज हम सब जो भी आपको सुन रहे हैं, सब बाबा के प्यार जो आपको बाबा का मिला है, जो अनुभव आपको हुए हैं जीवन के, वो आप हमारे साथ साझा करें। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे आपने अपना प्लेटफॉर्म दिया कि मैं प्यारे पिता परमात्मा के साथ जो मेरे अनुभव हैं उनको मैं साझा कर सकूं और किसी के सेवा के निमित्त बन सकूं। तो सबसे पहले बाबा का और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बाबा के साथ के अनुभवों पर यदि मैं एक पुस्तक लिखना चाहूँ तो वो भी शायद छोटी पड़ेगी। ये मेरी यात्रा इस ज्ञान में आरंभ होती है 2011 से, जब मुझे थोड़ा थोड़ा सा ये ज्ञान पता चलने लगा था कि अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में एक्चुअली मुझे बचपन से ही बहुत एंजाइटी लेने की आदत थी, मतलब बहुत एंशियस रहने की आदत थी, जिसको हम कहेंगे कि बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचना, हर बात में कम्पिटिटिव रहना, लड़ते रहना, अंदर से एक स्ट्रगल जैसी चलती रहती थी, चाहे वो पढ़ाई का फील्ड हो। फिर 21-22 साल की उम्र में पेरेंट्स ने मैरिज भी कर दिया, फिर उसके बाद ससुराल में वो बच्चे, मेरी फैमिली थी, उनको पालना हो खुद को। तो पूरा दिन जैसे हम दौड़ रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक, ऑफिस, बच्चे, घर, परिवार, ये बस ऐसे। तो जीवन वास्तव में, हम मैं कहूँ तो मैं जी नहीं रही थी, मैं बेसिकली जीवन काट रही। तो अभी उसमें क्या होता है, क्योंकि 21-22 साल की उम्र में ही पेरेंट्स ने एंगेजमेंट करके मैरिज करवा दिया, तो कुछ जो अपने जीवन काल के कुछ अरमान होते हैं ना, वो पूरे नहीं हुए थे। वो अरमान मेरे यूजली थे पढ़ाई में, कि पढ़ाई में मुझे आगे जाना है। तो मैं पढ़ते पढ़ते ही मेरी मैरिज हो गई थी। उसके बाद ही मैंने फिर पढ़ा, एमफिल, बीएड करा, फिर दो दो तीन तीन गवर्नमेंट जॉब्स में भी मुझे मिल गया, मतलब वहां पर मेरा एंटर हो गई मैं उसमें। लेकिन सिविल सर्वेंट बनने का मुझ में एक बहुत जुनून सा था अंदर से। तो पहले स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी में एक अंदर से ही एक अजीब सा जुनून था, लेकिन समय नहीं मिल पाता था, क्योंकि ऑलरेडी एज ए लेक्चरर में स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रही थी। तो वो ना अंदर से तृष्णा मिटती थी, ना मैं उसको कर पाती थी पूरा। तो इस तरह से ये 2011 की बात है, जब मैंने तीसरी बार दोबारा से मैंने के एस कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का प्रिलिमिनरी एग्जाम दिया। हर बार प्रिलिमिनरी क्वालिफाई कर लेती थी, मेंस में बैठने की हिम्मत नहीं होती। मुझे बचपन से ही बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन फेयर है, बहुत ज्यादा, थोड़ा नहीं, इतना रहता था कि कई बार एग्जामिनेशन हॉल से फेंट होके निकल आती थी बाहर, छोड़ देती थी एग्जाम, ऐसा ऐसा। तो वो ऐसा प्रिलिमिनरी मेरा क्वालिफाई हो गया, तो मेंस के एग्जाम से 2 महीने के बाद उधर से मेरी जॉब भी है, छोटे दो बच्चे भी हैं, तो फैमिली भी है, तो ये सारा कुछ ना मेरे को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो। तो मेरे युगल मुझे कहते थे कि छोड़ दो ना, क्यों जरूरत है, तुम ऑलरेडी ठीक है, अच्छा है, अपना जॉब अच्छा है, सब अच्छा चल रहा है। लेकिन वो अंदर से तृष्णा नहीं जाती थी कि नहीं मुझे बनना है ऐसा कर। तो इसकी वजह से बहुत चिड़चिड़ी भी रहने लग पड़ी थी कि तैयारी भी नहीं हो रही है, एग्जाम भी मेन पास आ रहा है, तो क्या करें। तो एक दिन अचानक से, मेरे हस्बैंड बहुत आस्था चैनल देखते थे, वो ऑलरेडी थोड़ा ओशो जी को उनको वगैरह सुनते थे, मैं बिल्कुल नहीं सुनती थी ये सब ज्ञान, बिल्कुल। तो अचानक से 7:10 पे प्रोग्राम चल रहा था, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी, अचानक से। तो वहां पर जो बातें बताई जा रही थी, हमारी डिवाइन दीदी सिस्टर शिवानी बैठे थे, तो वहां पर जो बातें चल रही थी वो ना लग गई कुछ, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से, मैं ऑलरेडी थोड़ा उसमें जिसको कहते हैं ना, साइंस वाले बड़े लॉजिकल होते हैं, एक्सपेरिमेंट करे बिना मानते नहीं है। राइट वहां राइट। पर जी, तो वहां पर जो बात चल रही थी वो थी संकल्प शक्ति की, थॉट पावर की बात चल रही। और आप सोचिए, मुझे थॉट क्या होता है, इसका क्या पावर है, इसका कोई नॉलेज नहीं था, क्योंकि ये सब चीजें हमें ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में नहीं पढ़ाई जाती।
तो वहां पर संकल्प शक्ति की, आप जो संकल्प करते हो वही मैनिफेस्ट होता है, आपकी सोच का ही प्रतिबिंब आपका जीवन है, आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है आप उसको आकर्षित कर रहे हो। ऐसा ऐसा बहुत सारी बातें बताई जा रही थी। मुझे पहले यकीन तो नहीं हो रहा था इन बातों पर, लेकिन क्योंकि मैं बहुत कुछ ट्राई कर चुकी थी और इस बार मैं केएस मेंस को क्वालिफाई करना चाहती थी किसी भी हद तक जा करके। तो मैंने बोला या तो आर या पार, अब इसको मैं प्रैक्टिस करूँ। तो मैंने उसके नोट्स बनाना शुरू किए। मैं नोट्स बनाना शुरू किए। पास में ही ब्रह्मा कुमारी सेंटर था जहाँ पहले मैं कभी नहीं गई थी, मैंने जाना शुरू कर दिया। वहां पर गई तो मुझे अचानक से ना, जो लक्ष्मी नारायण की कथा थी ना, वो अचानक से मुझे लॉजिकली समझ आने लग पड़ी कि हाँ ऐसा हुआ, इस तरह से कुछ कुछ चीजें समझ आने लग पड़ी। जैसे बाबा कहते हैं ना, आपको विस्मृत हो गया है, आप उसी परिवार के हो, उसी दैवी परिवार के, लेकिन आपको भूल गया। तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा मुझे ऐसे, तो दीदी को मैंने जब बताया उन्होंने कहा, हाँ आपको पता है सारा कुछ, अब आप मेडिटेशन करो। तो छोटी छोटी किताबें दीदी से लेगी और घर पर ही मैंने बीज स्वरूप का अभ्यास किया। आप मानेंगे वो मुझे पता है वो परमपिता परमात्मा की कुछ, शुरू में अपने बच्चों को बाबा बहुत प्यार से पालते हैं अपनी गोद में। मुझे इतना प्रेम अनुभव हुआ बीज रूप पर, मतलब जब हम परमात्मा के निराकार स्वरूप पर मैंने ध्यान एकाग्र किया, जबकि मुझे कोई पता नहीं था मेडिटेशन क्या होती है, क्या उसका तरीका है, कुछ पता नहीं। जैसे मैंने वहां पर ध्यान एकाग्र किया तो इतना वो प्यार का अनुभव हुआ कि मैं रो पड़ी और मैं लड़ने लग पड़ी उस बीज रूप से कि अभी तक आप कहाँ थे, मैं यहाँ भटक रही थी इतना दूर। जैसे एक छोटा बच्चा अपने माँ बाप से लड़ता है ना, ऐसा मैं लड़ने लग पड़ी। तो मैंने बाबा से इतना लड़ाई किया और फिर मैंने कहा मेरा अब ये कश्मीर एडवेंचरस सर्विसेज का मेंस क्वालिफाई होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मेरे पास 2 महीने थे। आप सोचेंगे मैंने 2 महीनों में केवल संकल्प शक्ति को प्रैक्टिस किया। क्या प्रैक्टिस किया कि मेरा केएस मेंस क्वालिफाई हो गया और मेरा लिस्ट, मेरा नाम में लिस्ट है, वो इंटरनेट पे मैं अपना रिजल्ट देख रही हूँ, उसमें मेरा नाम है, रोल नंबर है। और बस बीज रूप को याद करते जाना, जो भी नेगेटिव थॉट आना, अरे नहीं 2 महीने में तैयारी करके थोड़ी होता है, लोग कितनी कितनी देर से तैयारी करें, ये नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं। तो वही उसको फिर से बदलना, और नहीं मेरा होना ही है, होना ही है, बस होगा ही, जो मैं सिलेबस पढ़ रही हूँ उसी में से एग्जाम आएगा, ऐसा ऐसा करके मैं एकदम पॉजिटिव संकल्प करती रहती थी। और जब भी डर लगता, ज्यादा नेगेटिविटी हावी होती, तो बीज रूप पर ध्यान कर, और बहुत प्यार मिलता, बहुत मजा आता उसमें। तो मैं सही, मैंने आपको बताऊं तो 2 महीने के लिए ना संसार से एकदम कट ऑफ होगी। मैंने डिपार्टमेंट्स भी छुट्टी ले लिया। तो वो सब छुट्टी लेकर के मैंने उन 2 मंथ्स में प्रेपरेशन किया और फरवरी में मेरे एग्जाम शुरू हुए। आप मानेंगे 80 से 90% वही पेपर आता था जो मैंने विजुअलाइज किया होता था, और जो बाबा के साथ बैठ करके मैंने तैयारी की। और जैसे मेरे एग्जाम खत्म हुए मार्च 2012 में, जब ये एग्जाम्स खत्म हुए तो मैंने अपने युगल को कहा कि मेरा मेंस क्वालिफाई हो जाएगा इस बार। और 16 मार्च 2012 में ही हमने तैयारी कर ली कि हम माउंट आबू जाएंगे पहली बार दीदी से मिल करके, फैमिली सहित हम माउंट आबू जाने का प्रोग्राम कर। लेकिन उसके बाद फिर से एक बड़ा एग्जाम लाइफ में आ गया। 10 मार्च 2012 को हम एग्जाम दे के यहाँ से जा रहे थे, रास्ते में कुछ काम के लिए मुझे उतरना पड़ा और मेरे युगल से कार का एक्सीडेंट हो गया और कार 40 फीट खाई में गिर गई और मेरे युगल ने ऑन द वे टू हॉस्पिटल शरीर छोड़। तो वो जो एक हमने एक ड्रीम बना रहे थे कि आई विल बी अ सिविल सर्वेंट और मैं ऐसा करूंगी, 2 बच्चे, ये सब, वो फिर से जीरो हो गया सब कुछ जैसे। तो वो जो मैंने फिर इस चीज से समझा कि बाबा मुझे अपनी गोद में इसलिए पाल रहे थे कि बच्चे, आगे आने वाला पेपर केएस आईएएस से भी बहुत बड़ा है, तो आपको उसको फेस करना। आप मानेंगे उस सारी प्रक्रिया में मैं साक्षी हूँ। मुझे आगे पीछे जो क्रंदन और जो नेगेटिविटी दिखती थी उन दिनों, क्योंकि एक बड़ी यंग, मेरे हस्बैंड उस समय 37 ईयर्स ओल्ड थे। तो छोटी एज में किसी का चले जाना और इस तरह से घर परिवार के लिए एक बहुत बड़ा शौक था। तो और उस चीज को सहन करना और देखना, क्योंकि मैंने कभी भी ऐसा सिनेरियो कभी देखा नहीं था लाइफ में, तो उसको एकदम से देखना, ये परमात्मा की कृपा थी कि मेरे को पूरा साक्षी कर देते थे वो। मैं अमृत वेला नहीं छोड़ती थी, सुबह उठती थी और बाबा इतनी गहरी मुझे प्यार की प्रकाश देते थे कि हम आपको बता नहीं सकते कि वो दिव्य अनुभव हमें आज तक चला रहे हैं। तो हमने देखा कि वो जो परमात्मा की स्टार्टिंग की पालना थी ना, हम किस चीज के लिए कहाँ जाना चाहते थे और किस बात के लिए परमात्मा जो है अपने बच्चों को कैसे गोद में, कि हर एक दुख से हम बचे रहे, उसमें किस तरह से परमात्मा में प्यार से हमारी पालना करते हैं, तो उसके लिए परमात्मा मुझे तैयार कर।
2012 से 2014 तक अपने जीवन, बिखरे हुए जीवन को दोबारा से सेट किया। उस समय मेरे पास कोई घर नहीं था, मुझे गाड़ी चलाना नहीं आती थी, बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, एक 2 साल का था, एक 4 साल का था। तो इस तरह से बड़े छोटे छोटे बच्चे थे, वो कहाँ कैसे, पूरे परिवार में कोलाहल सा था। उन सब चीजों से मुझे बाबा का प्यार ही जो है ना, वो मुझे शील्ड की तरह काम कर, क्योंकि जब ऐसा यंग एज में हो जाता है ना, समाज कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन बाबा ने जैसे मेरे सपने ना टूटे, उस तरह से परमात्मा हमेशा मुझे छत्र छाया में रखते थे। दुनिया की बहुत सारी बातें सुन करके मुझे हर्ट होता था कि ये मेरे को ऐसा बोल रही है, कुछ भी जो भी है, कर्मानुसार जो भी परिस्थितियां आती हैं, लेकिन भगवान, जैसे मैं बाबा को याद करती थी तो वो फिर से मुझे प्रेम से और उससे भर देता। तो उस तरह से करते करते 2014 में पहली बार, जुलाई 2014 में पहली बार मैं बाबा मिलन के लिए गई। जबकि बीच में बहुत सारे अपहीवल आए मुझे, क्योंकि कई बार मैं बहुत नेगेटिव हुई, अकेलापन फील होता था मुझे, युगल के बिना रहना नहीं आता था, है ना, क्योंकि हम समाज में उसी तरह से पले बड़े हैं। तो अकेले बच्चों को कैसे हैंडल करना है, चिंता रहती, बच्चे बिगड़ ना जाए, गलत हाथों में न पड़ जाए, ऐसा ऐसा करके। तो वो बाबा ने सारा कुछ सेटल भी किया। और जब पहली बार मैं नोट आउट गई तो सबने कहा आपको परमात्मा ने चुना है, सभी कह रहे थे आपको परमात्मा, लेकिन मुझे फिर भी अंदर ना यकीन नहीं होता था, भगवान हमें चुन रहा है। मैं तो नहीं ढूंढ रही थी भगवान को, मेरे को क्यों चुनेगा, मैंने तो कोई, मैं कोई तपस्या नहीं कर रही थी, कोई सन्यासी नहीं हूँ, कुछ नहीं। तो मैं वहां पर गई और बाबा ने बुलाया मुझे कुमारियों की भट्टी में। तो वहां पर दादी रतन मोहन जी हमारे बैठे हुए थे स्टेज पर, और उन्होंने बोला अनुभव सुनाओ, जिस दिन समापन था। तो हम स्टेज पे चले गए कि मुझे ऐसे ऐसे हुआ, मेरी युगल ने शरीर छोड़ा, ऐसा ऐसा मैंने सब कुछ वहां पर बताया। अनुभव तो सबको बहुत अच्छा लगा, लेकिन नीचे आकर के सभी ने बोला अब तो माता है, आप कुमारी की भट्टी में कैसे आए हैं? हमें लगा नहीं, हम कोई माता नहीं है, हम कुमारी है। ऐसा, मतलब क्योंकि उस समय देवभान बहुत था, सोल कॉन्शियसनेस का प्रैक्टिस नहीं हुआ। तो इस तरह से चलते चलते वहां से हम सही मने कहे तो हम 2014 से हमने जो है फिर से, लेकिन हम फिर भी ना वही बीज रूप का योग लगाते थे। और बीज रूप के योग की एक विधि है, एक तरीका है। तो उसमें पहले आपको ब्राह्मण जीवन के सारे नियम जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं। एवरी डे यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर एवरी थॉट। तो वो हम नहीं करते थे, हम वैसे ही थे, अभी भी अड़ियल बहुत सारी चीजों में, नाराज हो जाना, ऐसा वो इमोशंस में वैसे ही रहे। तो 2017 आते आते हमारा थोड़ा योग लगना कम हुआ, तो हमें लगा कि क्यों अब परमात्मा की प्रकाश हमें नहीं मिल रही है। फिर हम दोबारा से इसको बिल्कुल कोर से हमने समझना शुरू किया, 2016-17 से हमने समझना शुरू किया। क्योंकि बीच में बहुत सारे ऐसे समाज के कुछ इस तरह के ऐसे ऐसे पेपर्स आए जिसमें कभी कोई आप पर लांछन लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उस सिचुएशन में कैसे अपने आप को हैंडल करना है वो हमें नहीं आता था, जो कि हमें ज्ञान से आया था ना। परमात्मा ने कहा बच्चे मैं तो अभी तक गोद में पाल रहा था, अब खुद चलो। ये हम जब मधुबन गए, जब हमारा योग का थोड़ा सा कनेक्शन कम हुआ, तो हमने कहा पहले तो हमें बहुत प्रकाश मिलता था परमात्मा से, अभी नहीं। तुमने बोला बाबा अभी आपको गोद में पाल लेते, आप खुद चलो, अब गोद से उतार दिया उसे। तो तब से हमने मुरली चिंतन, संकल्प शक्ति पर मनन चिंतन करना, क्या है ज्ञान वास्तव में, इसको समझना शुरू किया। मैं आत्मा हूं, इस पर निश्चय बिठाना शुरू किया। पुराने पुराने जो बिलीफ सिस्टम्स है उनको बदलना क्यों जरूरी है, और किस तरह से आप अपने जीवन में नियम और संयम के द्वारा आप एक खुशहाल सुखमय जीवन जी सकते हैं। हमारे बच्चे थे, उनको ओवर पैम्पर करने के कारण, घर वाले करते हैं ना कि पिता नहीं है तो डबल, उसके कारण उनके संस्कार थोड़े बिगड़ गए थे, जिसकी वजह से हमें काफी ज्यादा उनके साथ वो करना पड़ा। वो सब चीजों को भी कैसे हैंडल करना एक टाइम पे, तो वो सब बाबा ने अपने ज्ञान और अपनी याद से सीखा। तो आज तक परमात्मा के ज्ञान से उसी तरह से चला। बहुत सुंदर सिस्टर, आपने बहुत मजबूती के साथ और बाबा के ज्ञान को बिल्कुल प्रत्यक्ष करते हुए आप जो है ना इस सिचुएशन को आपने हैंडल किया। क्योंकि शुक्रिया। जो जीवन की जो सबसे बड़ी परीक्षा आपके सामने आई, उसमें जी। एक कोई भी एक जो स्त्री है वो अपने पुरुष के बिना सोच नहीं सकती। और छोटे छोटे बच्चे, 2 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, कोई भी लड़की अगर आपकी जगह होती तो वो हिल जाती। बाबा जी। से उसका विश्वास शायद हिल जाता, ये कहते हुए कि मैं तो आपकी बच्ची थी, मेरे साथ ऐसा क्यों, क्यों सही। क्या का प्रश्न बहुत उठता है हमारे मन में जब भी कोई ऐसी परिस्थिति, जब कोई ऐसा टेस्ट हमारे सामने आता है। लेकिन आपने उस टेस्ट में, उस विघ्न में बाबा को जो है सब कुछ समर्पण करके और बाबा की गोद में आप निश्चित भाव से बैठे और आपने साक्षी भाव से सब कुछ जो है ना पूरा जो ड्रामा को देखा। हाँ, नहीं अपने आप ऐसा में बहुत नहीं, बड़ा चैलेंज था ये। ऐसा नहीं है कि हमें क्या क्यों का प्रश्न नहीं आता था, शुरू में आता था, लेकिन फिर हमने यही समझा कि तब ज्ञान की कमी थी।
हाँ, परमात्मा जब हमें कर्मों की गुहे गति समझाता है तो फिर उसमें, और हालांकि पहले कर्मों की गुहे गति में भी कर्म हमने किए हैं, क्योंकि सोल कॉन्शियसनेस का पूरा प्रैक्टिस नहीं है तो हम मान ही नहीं सकते कि हमने ऐसे कर्म किए, हम इस तरह से कोई करके आए। लेकिन कर्मों की गति बहुत गहरी है, एक संकल्प स्तर पर आपका कर्म हो रहा है। तो उसके लेवल पर जब आप इतना गहन में जाकर के चिंतन करके उसको समझते हैं, फिर स्वीकार करना सर, तो वो भी बाबा ने ही बल दिया, बाबा ने ही ज्ञान दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी अभी आपके इस अनुभव को सुनने के बाद मेरे मन में एक प्रश्न दोबारा से उठ गया, क्योंकि अभी 4-5 दिन पहले एक बहन का मेरे चैनल के व्हाट्सएप नंबर पर एक मैसेज आया कि आपने एक वीडियो में दिखाया है कि आत्मा अपना पार्ट खुद चुनती है, और ये सारा जो है हमें ड्रामा में निश्चित भाव करके देखना है। जो हो रहा है वो 5,000 वर्ष पहले भी हुआ था, और सब कुछ जो है वो प्लान्ड है, उसको हम बदल सकते हैं। लेकिन हम ये दुख क्यों लेकर आए? कोई भी अपने लिए दुख क्यों चुनेगा? एक आत्मा अपने लिए दुख क्यों चुनती है? क्योंकि शायद उस बहन को अभी आत्मा का पार्ट इतना पक्का नहीं हुआ था। तो आपका अनुभव उनके लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अगर वो बहन इस वीडियो को देखेंगी तो समझेंगी कि कोई भी आत्मा अपने लिए दुख जो लेकर आती है, क्योंकि आपके युगल का चले जाना आपके जीवन से बहुत बड़ा दुख का कारण था कहीं ना कहीं। क्योंकि बच्चों को अकेले पालना, इतनी जिम्मेदारी उठाना, और ऊपर से समाज एक अकेली स्त्री को इतनी बिल्कुल। आसानी से नहीं जीने नहीं, देता। बहुत मुश्किल जी, बहुत मुश्किल, बहुत बहुत कठिनाई है। कि एक हम्म। बार तो ऐसा हुआ कि जैसे हमें डिप्रेशन हो गया, ऐसा डॉक्टर ने कह दिया कि आपको डिप्रेशन है। फिर हमने बाबा को कहा कि नहीं बाबा, हमें नींद आना बंद हो गई जब हमने आगे पीछे के लोगों का सामने कुछ पीछे कुछ कर रहे हैं ऐसा देखा ना, वो हमसे हम हर्ट बहुत हो गए उसके कारण। तो वो हमें दोगलापन वो सहन नहीं होता था, अंदर चिढ़ जाते थे, गुस्सा आ जाता था, क्रोध आ जाता था। तो परमात्मा जो कहते हैं ना, अपकारी पर भी उपकार कर, ये हमसे होता नहीं था उस समय कि बाबा ये तो गलत बोल रहा है, ऐसा है, क्रांतिकारी जैसा हमारा स्वभाव। तो परम पिता परमात्मा फिर जब ज्ञान की, बच्चे तुम्हें भी तो कुछ नहीं पता था पहले, उन आत्माओं को भी कुछ पता नहीं था। तो जब तुम अपने आप को आत्मा निश्चय करोगे और ड्रामा का पार्ट देखोगे कि कैसे ये पार्टधारी अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, और कॉन्शियसनेस बहुत मैटर करती है। अगर उनमें भी ये डेवलप हो जाए कि वो आत्मा है और हर एक संकल्प उनका रिकॉर्ड हो रहा है, तो वो भी ध्यान रखेंगे इसका। लेकिन वो सोचते हैं अरे कोई सुन नहीं रहा है, मैं तो कुछ भी कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। वो अपने आप को देह समझ रहे हैं कि वो, क्योंकि देह की जो सीमा है वो जो है एक सीमित है, दायरा है इसका। लेकिन आत्मा का एक संकल्प यहाँ बैठे यूएस में पहुंच रहा है अभी। तो आप फिर जो थॉट लेवल तक कॉन्शियस होना शुरू हो जाते हैं कि यहाँ पर भी नेगेटिव नहीं क्रिएट करना है। तो इसी प्रकार से हमने स्थूल में चाहे कोई कर्म ना गलत किया हो, लेकिन सूक्ष्म में पता नहीं हमने कितने गलत कर्म किए हो, किसके बारे में कितना बुरा सोचा। तो वो एक एनर्जी की तरह आपका संचित कर्म के रूप में वो इकट्ठा होता रहता है। जैसे उसका बल बढ़ता है तो वो प्रस्फुटित होता है, वो कर्म के रूप में, फल के रूप में आपके सामने आता है। तो ये परमात्मा ने हमें समझाया कि आपका जो एक थॉट है वो एक कर्म है बेटा। आपको अपने संकल्पों पर पूरा ध्यान रखना है कि मेरा एक भी संकल्प अशुद्ध ना हो, श्रीमत के विपरीत। बहुत बहुत सुंदर आज आपने जो है ना अनुभव के थ्रू समझाया सिस्टर। जो आत्मा का पार्ट है ना, हम 7 डेज का जब कोर्स करते हैं तो पक्का होता है, लेकिन जब पेपर आते हैं ना सामने तो हम उसमें शायद फेल हो जाते हैं। पर जी। आपका जो आपके जो ये अनुभव है ना, आपकी जो लाइफ है आज बहुत बड़ी एक हमारे लिए एग्जाम्पल है कि आत्मा का पार्ट केवल हमें 7 डेज के कोर्स में नहीं करना है, उसको लाइफ टाइम याद रखते हुए और जीवन के हर पेपर में आत्मा को आत्मा समझते हुए ही उस पार्ट को प्ले करना है। और जो ये क्या क्यों का जो प्रश्न है, अगर उस पर फुल स्टॉप लगाएंगे तभी हमें बाबा की जो कहते हैं ना गोद का अनुभव अच्छे से हो पाएगा। जैसे बीज रूप स्थिति का अनुभव जैसे आपने बताया, हर कोई उस स्थिति में जाकर योग नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। वो इसीलिए क्योंकि आत्मा पर अगर देह भान की थोड़ी सी भी कट है ना, वरना नेगेटिव थॉट्स बहुत चलते हैं। हम नुमाशाम में बैठ गए योग करने के लिए ना, करा, उसके बाद फिर से वही जग वही मन में चलती रही, बुक से नहीं कर रहे लेकिन अंदर चलता रह रहा है। तो फिर उसके बाद परमात्मा से कनेक्शन नहीं आप जुड़ सकते। इट्स नॉट अ, राजयोगा इज अ लाइफ स्टाइल। ये कोई आधा घंटा करने की या 1 घंटा करने की वो नहीं है। एवरी टाइम यू हैव टू बी कॉन्शियस फॉर योर थॉट्स, है ना, आपके एक्शन डीड्स तो अपने आप कंट्रोल हो जाएंगे अगर आपके संकल्प शुद्ध होंगे। तो विचारों की शुद्धता ही इसका मूल है, क्योंकि आत्मा का भोजन ही है विचार। जब विचार बदल गए तो फिर आपके बोल और कर्म अपने आप बदल जाएंगे, डेस्टिनी अपने आप बदल जाएगी। तो इसलिए हमें संकल्पों की शुद्धता पर ध्यान, यही हम्म। बाबा का कोर। जी सिस्टर, आपने बाबा के ज्ञान को बिल्कुल बहुत गहराई से उतारा है अपने अंदर।
और वो आपके जीवन में दिख रहा है, आपके अनुभवों से समझ में आ रहा है कि आपने केवल कोर्स को कोर्स की तरह नहीं किया, आपने उसको लाइफ स्टाइल बनाया और अपने जीवन में उसको एक एक श्वास लिया उसको। बहुत अच्छा लगा सिस्टर आज आपसे मिलके, आपके अनुभवों को सुनकर। और थैंक ऐसे आपके जैसे आज आपका ये अनुभव था, और ऐसे बहुत से भाई बहनों के जो अनुभव है ना, ये अनुभव हमें प्रेरणा देते हैं, मोटिवेट करते हैं बाबा की ओर, हमें पुश मिलता है बाबा की तरफ एक और कदम बढ़ाने का। कहीं ना कहीं जब हमारा निश्चय डगमगाता है तो कोई ऐसा अनुभव हमारे सामने आता है और वो हमें कहता है अगर इनके साथ हुआ है, मैं भी, मेरे साथ भी हो सकता है, और बाबा मेरे साथ भी बैठे हैं, अगर उनका उनका साथ देते हैं तो मेरे साथ भी है बाबा। तो बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर, बहुत अच्छा लगा आज आपसे मिलके, आपके अनुभव को सुनकर। थैंक यू। ओम शांति। ओम